जेईई मेंस 2023 में एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है? एज अ टॉपर आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के जो है आपके मल्टीपल यहाँ पे जो है अप्रोचेस हो सकते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, तीसरे टाइप से भी जो है आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से जो भी आपका सबसे कम टाइम लेगा उस अप्रोच को आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए। यही चीज जो है टॉपर पेपर में लगाता है, तभी जाके जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाता है। तो अगर हम यहाँ पे टॉपर की स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है पिकिंग द राइट कॉन्सेप्ट एट राइट टाइम। आप पूरा सिलेबस कवर करके जाते हो तो आपके दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता है कि एग्जाम के टाइम पे क्या ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा। तो ये चीज आपको वहां पे करते हुए आनी चाहिए। सेकंड चीज हो जाती है ऑलवेज गो फॉर द लेस कैलकुलेटिव अप्रोच। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन के हो सकता है मल्टीपल टाइप से जो है आपके सॉल्यूशंस पॉसिबल है, लेकिन जो सबसे कम टाइम ले रहा है हमें उस अप्रोच को यहाँ पे चुनना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप जेईई मेंस के क्वेश्चन को यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था आपका 29 जून 2022 शिफ्ट 1, जहां पे आप कह सकते हैं कि 2022 के पेपर्स का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था आपके पुराने पेपर्स के मुकाबले। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन के कौन कौन से अप्रोचेस पॉसिबल है, और जैसे जैसे हम जो है आपके नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते जाएंगे हम यहाँ पे कम टाइम लेते जाएंगे। तो सबसे पहले तो यार इस क्वेश्चन पे अगर हम नजर डालें, यहाँ पे पूछा गया है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ मॉड अल्फा 8 प्लस बीटा रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू, और वैल्यूज आपके सामने है। तो अगर हम देखें सबसे पहले मेथड वन, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो वो मेथड रहता है कि भाई यहाँ पे आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 इक्वल टू 0, आपको पूछा है मॉड अल्फा रेज टू पावर 8 प्लस बीटा रेज टू पावर 8। तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट सोचेगा कि अच्छा यहाँ पे तो इसका मतलब है कि इस वाली जो इक्वेशन है इसके आपके दो रूट्स पॉसिबल है, अल्फा एंड बीटा। तो हम अल्फा और बीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं और इसमें जो है इक्वेशन में ले जाके डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी अप्रोच नहीं समझ में आएगा तो स्टूडेंट शायद इसी अप्रोच के साथ जाए। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2i, और सिंपली जो है अब इसका उसे रूट लेना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट यहाँ पे अप्रोच करेगा क्वेश्चन को कि आपका जो है यहाँ पे उसने रूट ले लिया, रूट ओवर 1 माइनस 2i। तो एक जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है उसके हम रूट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आप x को ले लेते हैं a प्लस आई बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 2i। ठीक है, इस तरीके से जो है लिख देते हैं, और फिर दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a आई बी इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपका 1 माइनस 2i। इस तरीके से लिख दिया। अब जो है रियल पार्ट और रियल पार्ट को हम यहाँ पे मैच कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे आपका 2ab जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो गया आपका -2। तो ab की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई -1, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो है आपको a एंड b की वैल्यू जो है फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी जो है आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू आपको पता है 1 है, एंड 2ab की वैल्यू आपको दिख रही है -2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर को जो है हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 हो गई हमारी, और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, इक्वल टू 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमें दो वैल्यू मिली, प्लस माइनस √5। लेकिन -√5 हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो वो हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √5। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ये वैल्यू आपकी दी है, तो दोनों का अगर हम ऐड कर दे तो 2a स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा, ये हो गया 1 प्लस √5, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1 प्लस √5/2। एंड यहाँ पे अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू जो है कैलकुलेट करें, तो इसमें आपका 2b स्क्वायर हो जाएगा √5 माइनस 1, यानी कि बी स्क्वायर कितना हो गया, √5 माइनस 1/2। लेकिन अब यहाँ पे यार एक चीज सोचो, अब ये तो आपको क्या मिल गया, a कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस √5/2, मतलब इसका भी जो है अभी रूट लेना पड़ेगा तो जाके हमें a मिलेगा। ऐसे b में भी जो है इसका रूट लेना पड़ेगा, और दोनों में प्लस माइनस आएगा। तो कौन सा साइन हमें लेना है वो इससे डिसाइड होगा कि ab की वैल्यू जो है वो -1 है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन जो नेगेटिव दे रहा होगा वही पेयर हमें जो है चूज करना होगा। तो इस हिसाब से जो है हमारे दो पेयर मिलेंगे, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा, फिर उनकी पावर 8 करके जो है मॉड्यूलस लेके हमारा आंसर आएगा। कितना लंबा अप्रोच जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि कोई एंड ही नहीं दिख रहा है यार इस अप्रोच का।
तो ये अप्रोच हम किस तरीके से लगा सकते हैं पेपर में, नहीं लगा सकते थे। चलिए अब बात करते हैं फिर मेथड 2 की, ठीक है, जहां पे हम कुछ कॉन्क्रीट आंसर तक तो पहुंचे। तो यहां पे अगर हम देखें कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 इक्वल टू 0, ये चीज जो है आपकी दी है। तो यहां पे थोड़ा सा जो है ये चीज दिमाग लगाओ यार, इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो ना, कि अगर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाय टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा हो जाता है आपका सी बाय ए, ठीक है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे अगर देखें, अल्फा बीटा इसके भी रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई बी कोएफिशिएंट तो मिसिंग ही है, तो वो सिंपली 0 हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो गया आपका सी बाय ए यानी कि 2i माइनस 1, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि अल्फा इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया माइनस बीटा, ठीक है। अगर हम दोनों साइड रेस टू पावर 8 करते हैं तो अल्फा की पावर 8 विल बी इक्वल टू बीटा की पावर 8, ये चीज जो है हमें सीधी सीधी मिल गई। आपको निकालना था मॉड अल्फा रेस टू पावर 8 प्लस बीटा रेस टू पावर 8, ठीक है, ये चीज जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने निकाला कि अल्फा की पावर 8 इज इक्वल टू बीटा की पावर 8, तो ये अगर यहाँ पे पुट कर दे तो ये क्या हो गया 2 अल्फा की पावर 8। और एक और चीज कि अल्फा इज इक्वल टू अगर माइनस बीटा है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2i माइनस 1, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस 2i, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2i की पावर 4, और इसका जो है मॉड्यूलस निकालना है। तो भाई स्टूडेंट अब जो है इसके आगे किस तरीके से अप्रोच करेगा कि 1 माइनस 2i की पावर 4, इसकी वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर निकाला, ठीक है, यहाँ पे जो है आपने 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर करा, तो ये क्या हो गया 1, फिर 2i का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया माइनस 4, और फिर यहाँ पे आ गया आपका माइनस 4i, तो ये बेसिकली वैल्यू मिली माइनस 3 माइनस 4i। अब इसका भी स्क्वायर करना है क्योंकि हमें रेस्ट पावर 4 चाहिए, तो माइनस 3 माइनस 4i का अगर स्क्वायर करे इसी तरीके से तो आपका आ जाएगा माइनस 7 प्लस 24i, तो इस तरीके से आया आपका। तो ये बस यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 इंटू माइनस 7 प्लस 24i और मॉड्यूलस, तो ये हो गया माइनस 14 प्लस 48i। तो बेसिकली इसका अगर हम मॉड्यूलस की बात करें तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 48 का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी आ जाती है इक्वल टू 50, ठीक है, 14, 48 और 50 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप आंसर निकाल पाओगे, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर आएगा। लेकिन यार यहां भी अप्रोच जो है वो लेंदी सा दिख रहा है हमें, ठीक है, यहां पे भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम काफी ज्यादा टाइम जो है सेव कर सकते थे। तो अब हम देखेंगे हमारा जो है फाइनल मेथड जो कि सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच था। अच्छा, तो उस अप्रोच को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे आपके लिए जेईई मेंस 2023 स्मार्ट कोर्स को लॉन्च किया है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। जैसा कि आप अभी देखोगे कि किस तरीके से हम स्मार्ट अप्रोच के थ्रू यानी कि हमारे फाइनल अप्रोच के थ्रू क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, जिससे कि आपका जो है आंसर काफी जल्दी आ सकता था। तो यही चीजें इस कोर्स में भी आपको बताई गई है, प्लस आपकी जो है स्मार्ट तरीके से थ्योरी यहाँ पे कवर हुई है। तो आपने अगर इस कोर्स को अभी तक चेक नहीं किया है तो तुरंत ही वेबसाइट पे जाके एक बार चेक करें, जो कि आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकता है। चलिए तो अब नजर डालते हैं हमारे मेथड 3 पे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे सबसे फायदेमंद मेथड की बात करें अगर हम, तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है। देखो अगर जो है एक टॉपर ये चीज को सोच रहा होता, उसे पता रहता कि अल्फा और बीटा यहाँ पे रूट्स की बात हो रही है, तो भाई एक्स की जगह अगर हम अल्फा डाल दें तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2i, क्योंकि रूट क्या होता है जो कि एक्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो यहाँ पे अल्फा हो गया। इसी तरीके से आपका बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर भी जो है वो हो जाएगा 1 माइनस 2i। तो अगर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर है, मतलब इन दोनों की पावर अगर मैं 4 करूं तो अल्फा की पावर 8 इज इक्वल टू बीटा की पावर 8 होगा, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे वही हो गया बेसिकली आपका, ये बन गया 2 अल्फा की पावर 8। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें हमने नया क्या करा, वही तो जो पुरानी चीज करी है वही तो ही है। अब यहाँ पे आता है आपका और स्मार्टनेस। यार यहाँ पे आप एक चीज सोचो, ये मॉड्यूलस की बात हो रही है तो 2 तो एक तो भाई आपका कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, और ये क्या हो गया अल्फा की पावर 8, ठीक है। अब मॉड्यूलस में जो है आप ये चीज भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से पढ़ा है, कि इसे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर की पावर 4, 4 को जो है बाहर लिख सकते हैं। और ये अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर तो हमारे यहाँ पे निकला है 1 माइनस 2i, तो बस 1 माइनस 2i का अगर हम मॉड ले ले
और उसकी पावर 4 कर दे एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 1 माइनस 2i का जो है मॉड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √5। √5 की पावर 4 हमारी क्या हो जाएगी, तो √5 की पावर 4 जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25 यानी फाइनल आंसर 50। तो ये तो कुछ चीजें तो मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा में लिख दिया है, लेकिन ये आप कितने जल्दी सॉल्व कर सकते थे। मुश्किल से आपको 20 से 30 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन किसी स्टूडेंट ने अगर मेथड 1 से सोचा होता तो सोचिए कितना टाइम लगता, मेथड 2 से भी सोचा होता तो भी टाइम लगता। ये था आपका बेस्ट मेथड जो कि टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये मेथड जो भी स्टूडेंट्स लगाते हैं वही टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे मैथ्स में कैलकुलेशन को रखना होगा। एक चीज जो है हमेशा ध्यान रखिए कि टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यही चीज जो है हमेशा आपको मोटिवेट करेगी कि कोई भी टॉपर बन सकता है, बस आपको जो है सही तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हुए आना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ये सब चीजों को सोच पाएंगे, कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे तरीके से क्लियर है तो ये चीजें आप सोच पाएंगे। तो होपफुली यार ये वीडियो से कहीं ना कहीं आपको फायदा हुआ होगा और आपको एक थिंकिंग समझ में आ रही है कि पेपर में आपको किस तरीके से रखना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।